Hello everybody, hope you like my channel, so please like, subscribe and share it. So today we are going with the next topic, Memorandum of Association. So let's begin with this topic. So सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन. So हमारी जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के टाइम जो 3 बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है इशू करती है कंपनी, तो सबसे पहले क्या है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसके बाद है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, द नेक्स्ट क्या है हमारा प्रोस्पेक्टस. तो सबसे पहले जो हम करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम डिस्कस करेंगे आज. तो नाउ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो होता क्या है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है कंपनी का, राइट, जो कंसीडर करता है एज अ चार्टर ऑफ द कंपनी. इसमें जो है पावर्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सारी कंपनी के, और ये जो डिस्क्राइब करता है जो स्कोप है, ऑपरेशन है ऑफ द कंपनी का, उसको जो सारा क्या एक्सप्लेन करेगा. इसमें जो है कुछ चीजें ऑल्टर भी हो सकती है, मतलब कुछ चेंज भी हो सकता है. किसके अकॉर्डिंग, जो प्रोविजन जो है कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग होती है, जो भी ऑल्टरेशन पॉसिबल है आप उसके अकॉर्डिंग जो है इसे कर सकती है, जो कंपनी ऑल्टर कर सकती है, मतलब उसमें थोड़ा सा चेंज कर सकती है. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, इसको आउटसाइडर को करता है. जैसे मान लो क्रेडिटर्स हो जाते हैं हमारे, आउटसाइडर है, सप्लायर्स है जो सप्लाई करते हैं सेक्टर, राइट. तो इसमें जो है हमें लिमिटेशंस और जो स्कोप है कंपनी की डीलिंग का वो हमें पता चलता है, राइट. तो इसको जो है इट इज ऑल्सो नोन, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी जो है बोला जाता है. तो इसमें जो है डॉक्यूमेंट में एवरी पर्सन है वो डील करता है कंपनी के साथ, ठीक है. प्रिज्यूम्ड होता है, सफिशिएंट नॉलेज होती है उसको कंटेंट्स एंड प्रोविजंस. तो ये है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट. उसके बाद नेक्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वन ऑफ द बेसिक डॉक्यूमेंट्स है कंपनी का, जिसको जो है इट इज ऑल्सो नोन एज द चार्टर ऑफ द कंपनी, राइट. क्योंकि इसमें जो है हमें बेसिकली सारे स्कोप ऑफ ऑपरेशन जो है वो डिस्क्राइब होते हैं, राइट. उसके बाद है सेट्स आउट द लिमिट्स आउटसाइड विच द कंपनी कैन नॉट गो. इसमें जो है लिमिट्स जो है वो भी ऑलरेडी क्या होती है, सेट होती है कि कंपनी जो है इससे बाहर नहीं जाएगी. यहाँ तक एक लिमिटेशन होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अब हम सब घर में रहते हैं, तो हमारे पेरेंट्स की कुछ लिमिटेशंस होती है. हाँ जी, आपने 8 बजे के बाद जो है घर से बाहर नहीं जाना, आप अपनी पढ़ाई करो, है ना, डोंट वेस्ट द टाइम लाइक दिस. ये लिमिट्स होती है. वैसे ही क्या है कंपनी की कुछ लिमिट्स है, ठीक है. तो ये जो सेट लिमिट्स है उसके बाहर नहीं कंपनी जा सकती. लाइक कंपनी की लिमिटेशंस क्या होती है कि कैपिटल जो है इतनी इन्वेस्ट होनी चाहिए, उसमें लिमिटेशंस होगी, राइट. कुछ चीजें जो हमने परचेज करनी है, रॉ मटेरियल लेना है, तो उसकी लिमिट्स है. तो बहुत सारी चीजें होती है जो कंपनी क्या करती है, एक लिमिट सेट, ओके. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी का, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी क्या है उसे के ही अकॉर्डिंग उसको फॉलो करके कंपनी जो है आगे जो है काम करती है. इट कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड. इसमें जो भी फंडामेंटल कंडीशंस होंगी, ठीक है, जिसके उस टाइम की जब कंपनी क्या रजिस्टर होती तो उसको जो है कंटेन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इसके बाद डेफिनेशन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अंडर आर्टिकल 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 22. अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी का ओरिजिनली फ्रेम्ड होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है इन द प्रोविजन ऑफ एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट और ऑफ दिस ऑर्डिनेंस. अब इट मीन्स क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ प्रोविजन जो बनाई जाती है किसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है, जो कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग. जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑल्ट्रेशन हो सकती है आप उसमें वही ऑल्ट्रेशन कर सकते हो, वही चेंज कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते. तो इसको बनाने से पहले कंपनी को जो है हर एक चीज पूरी डिटेल में, राइट, पूरी बारीकी से ब्रीफली सारा कुछ जो है एक्सप्लेन करना पड़ता है, ओके. तो इसमें जो है इसका जो पर्पस है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, सबसे पहले जो है क्या कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का, ठीक है. जैसे मान लो कि एक आप कह सकते हो कि एक कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट, आप उसमें पूरी डिटेल देते हो जिसमें आप अलग अलग क्लोजेस जो होती है कंपनी ने क्या काम करना है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, क्या उसके ऑब्जेक्ट है, क्या लाइबिलिटीज होगी मेंबर की, राइट, ये सारी चीजें इसमें मेंशन होती. सो इट इज अ चार्टर विच डिफाइंस द लिमिटेशन द पावर ऑफ द कंपनी एस्टैब्लिश अंडर द लॉ. और इसमें जो है प्रॉपर जो है लिमिटेशंस क्या है, राइट, पावर कंपनी की जो क्या है,
राइट, ये सारी क्या होती है, पूरी एस्टैब्लिश, पूरी एक्सपीरियंस होती। ओके, उसके बाद है इट कंटेन्स अ फंडामेंटल कंडीशंस अंडर विच द कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड। फंडामेंटल कंडीशंस पूरी होगी जिसमें कंपनी क्या होगी, इनकॉर्पोरेटेड होगी। राइट, सारी कंडीशंस पूरी कंप्लीट होगी। ओके, उसके बाद है इट डिटरमिन्स द पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिट ऑफ द कंपनी। इसमें सारे डिटेल होते हैं कि क्या क्या पावर्स है, क्या ऑब्जेक्ट्स है कंपनी के, और क्या लिमिटेशंस होगी कंपनी, लाइक लाइबिलिटी की क्या लिमिट्स है, ये सारी चीजें इसमें क्या होगी, डिस्क्राइब होगी। उसके बाद है इट इज अ फाउंडेशन, जिसमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी जो है बेस्ड। राइट, ऑब्वियस है, इट्स डिपेंड्स दैट ना कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी क्या है। राइट, आगे है इट स्टेट्स अ कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स मेमोरेंडम। कंपनी कभी भी जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी मेंशन है उसके अलावा उससे बाहर नहीं जाएगी। राइट, तो ये क्या है, एक लिमिटेशंस को सेट करता है। राइट, इट इनेबल्स अ शेयर होल्डर टू नो व्हाट इज द परमिटेड रेंज ऑफ एंटरप्राइज। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है, अब पब्लिकली भी क्या करते हैं, अलॉट करते हैं शेयर्स को, तो वो भी सारी जो है ऑलरेडी क्या रेंज है, ठीक है, परमिटेड रेंज ऑफ एंटरप्राइजेस, वो भी जो है प्रॉपर पता होता है शेयर होल्डर्स को। देन इट रेगुलेट्स एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स है कंपनी के उसको रेगुलेट्स करती है, देन उसको कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। तो हमें रिक्वायरमेंट्स क्यों है, पहले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडर सेक्शन 90। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है सबसे पहले मेमोरेंडम मस्ट बी प्रिंटेड। ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो प्रिंटेड होती है, मतलब हार्ड कॉपी के रूप में खोल दिया जाता है। इसको जो है डिवाइड किया जाता है पैराग्राफ्स में। ओके, जो भी पैराग्राफ होते हैं सारे, ठीक है, उसको सीरियली नंबर दिया जाता है। ठीक है, सीरियल ऑर्डर्स भी होते हैं वो। यही साइन जो होता है, जो रिक्वायर्ड मेंबर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो पब्लिक कंपनी है और इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, जो भी रिक्वायर्ड ऑफ सब्सक्राइबर होते हैं, जो उनके मेंबर्स होते हैं, सब्सक्राइबर जो है वो साइन करते हैं, और किसकी प्रेजेंस में, विटनेस होता है वहां पे एटलीस्ट वन। राइट, ऐसे नहीं होता कि बस आपको मिल गया तो हमने कर दिया, तो वहां पे विटनेस होगा, एविडेंस होगा, ठीक है, जो प्रूफ देगा कि हाँ जी तुमने साइन की। उसके बाद है सिग्नेचर ऑफ ईच सब्सक्राइबर जो है वो अटेस्टेड होता है। ठीक, जैसे हम करते हैं ना, आप अपने फॉर्म करते हैं अटेस्टेड, हाँ जी, जो हमारा नोटरी ऑफिसर होता है, ऐसे क्या होता है, ये अटेस्टेड होता है, विटनेस। ठीक है, एवरी सब्सक्राइबर जो है ऐड करता है अपना एड्रेस होता है, उसमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन सारी लिखी होती है, क्या उसका ऑक्यूपेशन है, वो सारा डिटेल में होता है। देन विटनेस शुड बी राइट हिज एड्रेस। जो विटनेस है, जो बंदा प्रूफ देता है कि हाँ जी इसने मेरे सामने सिग्नेचर किया, तो उसका भी एड्रेस होता है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन ली जाती है, और ऑक्यूपेशन वहाँ पे डिटेल भी दिया जाता है, लिखा जाता है। मेमोरेंडम मस्ट बी स्टैम्प्ड। मेमोरेंडम जो है प्रॉपर स्टैम्प होता है, ठीक है, स्टैम्प मतलब प्रॉपर प्रूफ हो गया, हर एक चीज वहां पे क्या है प्रॉपर सही तरीके से ऑलरेडी क्या है प्रिंटेड हो। उसके बाद इसमें आती है क्लोजेस। क्लोजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेम क्लोज है, रजिस्टर्ड ऑफिसर क्लोज है, एसोसिएशन और डिस्क्रिप्शन क्लोज है, कैपिटल क्लोज है, लाइबिलिटी क्लोज है, ऑब्जेक्ट क्लोज। तो दीज आर द क्लोजेस जिसमें जो है डिफरेंट जिसके अकॉर्डिंग जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंटेन करता है इन क्लोजेस। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं नेम क्लोज। तो नेम क्लोज जो है, इसमें जो है नेम ऑफ द कंपनी को है वो चीज मेंशन होती है। तो सबसे पहले जो क्लोज है वो कंटेन करती है कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी। राइट, कंप्लीट जो है नेम ऑफ द कंपनी। ओके, अब इसमें जो है कंपनी चूज करती है कोई भी ले लो आप, तो कुछ लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती है जब भी नेम लो। अब जैसे मान लो द नेम ऑफ द कंपनी जो एंड होता है विद द वर्ड लिमिटेड, इट मीन्स वो क्या है, वो हमारी जो है पब्लिक कंपनी है। राइट, आपने बहुत सारी कंपनीज ऐसे सुनी होंगी। ठीक है, उसके बाद जो है जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके पीछे जो है प्राइवेट लिमिट जो है वो लगती है, और ये कंपल्सरी है। ओके, प्राइवेट लिमिटेड। राइट, उसके बाद जो नेम है वो सिमिलर नहीं होना चाहिए किसी और कंपनी के साथ। राइट, और ना ही सिमिलर ना हो, आइडेंटिकल ना हो। ओके, और जो नेम वो कंटेन ना करे, शुड नॉट कंटेन द कोऑपरेटिव वर्ड। ऑल्सो कोऑपरेटिव वर्ड ऐसे यूज नहीं करना। और नेम जो है कुछ ऐसा ना चूज हो जाए जो कन्वे करे कोई भी कनेक्शन किसी भी कंपनी के साथ लिंक करता हो, या फिर किसी गवर्नमेंट कंपनी के साथ लिंक करता हो। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अप्रूव नहीं होगा।
अगर आपने क्या करना है, अगर कंपनी चाहती है कि हमने नेम क्लोज में कुछ ऑल्ट्रेशन करने हैं, तो क्या हो सकता है, तो वहां पे जो है एक पास किया जाएगा, राइट। कोई कंपनी जो है चेंज कर सकती है इसके नेम को, जिसमें स्पेशल जो है रेजोल्यूशन चेंज किया जाता है, जहाँ पे रिटन अप्रूवल लेनी होती है इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेते हैं, जिसमें अगर आपने कंपनी का फर्दर आपने इन फ्यूचर नेम चेंज करना है या कोई और आपने कुछ चूज किया है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें ऑल्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। और आपको जो है रिटन अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी, वो है रजिस्टर ऑफिस। अब रजिस्टर ऑफिस क्लोज जो है उसको हम क्या कहते हैं, ऑल्सो नाउन एज द डोमिसाइल क्लोज। तो इसमें जो है ये क्लोज बेसिकली कंटेन करती है नेम ऑफ द स्टेट, जिसमें क्या है रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी जो सिचुएटेड होता है। सो ये नेसेसरी है, बिकॉज क्योंकि क्या है, कंपनी जो है अपने रजिस्ट्रेशन कराती है उस स्टेट से, ठीक है, उसी स्टेट ओनली से। और जो रजिस्टर ऑफिस है उसका प्लेस जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है कंपनी के ऑलरेडी कैप्ट होते हैं, रखे होते हैं। तो कंपनी जो है रजिस्टर ऑफिस से जो स्टार्ट करती है, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी करती है, और विद इन 30 डेज ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन से करती है, विच एवर जो क्या है अर्लियर। सो अंडर दिस फॉलोइंग क्लोज क्या होता है, ये पार्ट ऑफ द कंट्री है, मेंशन होता है यहाँ पे कहाँ पे रजिस्टर ऑफिस होगा कंपनी का और कहाँ पे सिचुएट, राइट। अब इस केस में अगर क्या करना होगा, रजिस्टर ऑफिस ने अपनी डोमिसाइल क्लोज में अगर क्या करनी है, कोई भी आपने ऑल्ट्रेशन करनी है, तो इस केस में जो है एक स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, और सैंक्शन करना पड़ता है रजिस्ट्रार से बोथ स्टेट में, राइट। अगर आपने वन स्टेट को अनदर स्टेट में शिफ्ट करना हो अपना ऑफिस, ओके, वन स्टेट को आपने मान लो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना हो, तो दोनों स्टेट के जो होंगे उनको आपने लेके सैंक्शन करा के रजिस्ट्रार से शिफ्ट कर सकते, ठीक है। अगर आपने वन टाउन टू अनदर करना है, मतलब सेम स्टेट आपकी एक ही है लेकिन टाउन आपने चेंज करना, तो इस केस में आप क्या करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाओगे, जो ऑफिस आपने शिफ्टेड करवाना है, ठीक है, वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास हो। और इसमें है कि अगर मान लो सपोज करो कि आपने जो है पासिंग करना है, शिफ्ट करना है वन लोकेलिटी टू अनदर लोकेलिटी में सेम टाउन में, तो वहां पे आपने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है वो पास ऑफ कराना है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो, ओके। तो ये है हमारा रजिस्टर क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट क्लोज। अब ऑब्जेक्ट क्लोज क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, जो बेसिकली कंटेन करती है कि क्या मेन ऑब्जेक्ट है कंपनी, ठीक है, या फिर अगर कौन से सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स है जिसमें कंपनी जो है आगे बिजनेस रन करती है। तो ऑब्जेक्ट क्लोज क्या है, एक मेजर पोर्शन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, इसमें मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है, वो मेंशन होता है। ऑब्जेक्ट जिसमें कंपनी जो है अंडरटेक करती है फ्यूचर को, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मेडिसिन की जो है वो कंपनी है, राइट। कंपनी का मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्टिव वो तो है अर्निंग प्रॉफिट, बट उसके अलावा भी है ना, अब उन्होंने मेडिसिन बनानी है तो ये है कि मेडिसिन गलत ना बनाई जाए, राइट। कंपनी क्या टेक करी है आगे फ्यूचर के लिए, उसको कितना बेनिफिट होता है, राइट। तो एज अ कंपनी जो जो है कभी भी जा नहीं सकती, जो भी ऑब्जेक्टिव्स मेंशन नहीं है मेमोरेंडम में, अगर वो फर्दर जाना भी चाहे, सो ऑब्जेक्ट्स जो है कंपनी के वो अंडरटेक होते हैं फ्यूचर को लेके और शुड बी इंक्लूड होते हैं इन द ऑब्जेक्ट क्लोज, राइट। तो ऑलरेडी आप ये सारी चीजें जो कंपनी क्या है ऑब्जेक्ट क्लोज में मेंशन करती है कि इन फ्यूचर के लिए भी उसका क्या ऑब्जेक्ट है, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। तो ऑब्जेक्ट जो है कंपनी के वो लीगल होने चाहिए पहले तो, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है ऐसे नहीं होना चाहिए कोई भी कॉन्ट्ररी हो आपकी, या फिर किसी जो प्रोविजन ऑफ एनी लॉ के साथ आपका कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट, ओके। और जो ऑब्जेक्ट्स है बस नो भी इमोटल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी के लिए बैड हो, मतलब आप गलत तरीके से कर रहे हो, तो वो जो है प्रॉपर होनी चाहिए। और अगर आपने कंपनी क्या चाहती है कि मैं ऑब्जेक्ट क्लोज में कुछ भी चेंजेस करूँ, ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अगर ऑल्टर करना है ऑब्जेक्ट क्लोज में, तो कंपनी जो है पास करती है एक स्पेशल रेजोल्यूशन, राइट। तो उसमें वो क्या करेगी, परमिशन लेती है कंपनी लॉ बोर्ड से। तो जब आपको परमिशन मिल जाएगी कंपनी को, तो जो ऑब्जेक्ट क्लोज में है जहां तक भी ऑल्टरेशन पॉसिबिलिटी होगी, तो वहां पे आप जो है कंपनी कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है लाइबिलिटी क्लोज। अब लाइबिलिटी क्लोज जो है वो डिफाइन करती है कि क्या एक्सटेंट लाइबिलिटी है ईच मेंबर, ठीक है, यहाँ पे जो है प्रॉपर मेंशन होता है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स जो है वो लिमिटेड होती है, ठीक है, इन द केस ऑफ कंपनी। तो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर जो है इज
अनलिमिटेड, राइट, कुछ की लिमिटेड है कुछ की अनलिमिटेड है, और लिमिटेड टू द गारंटी गिवन बाय ईच में, इसमें जो है गारंटी भी होती है। ओके, तो ये क्लोज जो है लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स जो है वो शो करती है। इस केस में जो कंपनीज है उसके लिमिटेड होते हैं किसके अकॉर्डिंग, बाय शेयर्स के अकॉर्डिंग, राइट। कुछ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स जो है लिमिटेड है लेकिन एक्सटेंड हो जाती है जो अनपेड अमाउंट होती है उनकी शेयर कैपिटल। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक पर्सन है उसके पास 1000 जो है शेयर्स है और उसकी वैल्यू है 10 रुपीज, ठीक है, एक शेयर की 10 रुपए की वैल्यू है और वो पेड कर रहा है 7 रुपए किस टाइम पे, जब कंपनी की वाइंडिंग अप हो जाती है। और उसकी जो लाइबिलिटी है, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, 3000 है, मतलब रुपीज 3 होगी। तो इन केस कंपनी क्या करेगी, जो भी लिमिटेड बाय गारंटी है लाइबिलिटी की, लिमिटेड टू द अमाउंट गारंटी, तो वहां पे वो सारे मेंबर्स क्या करेंगे, पे करेंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, तो 3 रुपए अनपेड अमाउंट है, तो उसने 3 रुपए नहीं दिए, 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए दे रहा था। जो 3 रुपए है वो अनपेड अमाउंट है, तो वो उसको क्या करेगा, 3 into 1000, मतलब 3000 जो है उसकी लाइबिलिटी जो है उस टाइम बन रही है, वो क्या करेगा, पे करेगा, बिकॉज दिस इज अंडर द गारंटी। ओके, और अब जो लाइबिलिटी क्लोज में अगर ऑल्ट्रेशन करवानी है तो इस केस में क्या होगा, अगर कंपनी चाहती है वांट टू मेक एनी ऑल्ट्रेशन, ठीक है, इन इट्स लाइबिलिटी क्लोज, तो वो पास करेगी अन एनिमियस रेजोल्यूशन, जिसमें वो मीटिंग करती है इट्स मेंबर के साथ, राइट। तो उसमें भी है कुछ ऑल्ट्रेशन जो है की जा सकती। उसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल क्लोज। अब कैपिटल क्लोज जो है बेसिकली ये स्पेसिफाई करती है अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, इसमें जो कंपनी क्या करती है, कंपनी रजिस्टर होती है, राइट, कैपिटल जो है इस कंपनी की रजिस्टर, और इसको जो है रजिस्टर या ऑथोराइज नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, जिस कैपिटल से कंपनी रजिस्टर होती है, ऑथोराइज्ड भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड भी बोलते हैं, या नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। इस केस में कंपनी जो है इशू करती है ओनली दैट नंबर ऑफ शेयर्स को जो कि ऑथोराइज्ड होते हैं बाय इट्स मेमोरेंडम। ओके, तो इसमें जो है कैपिटल क्लोज में कंपनी एप्लीकेबल होती है सम शेयर्स के लिए, ठीक है। अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल जो है कंपनी रजिस्टर करती है, नंबर ऑफ शेयर्स जो है कंपनी के, ठीक है, वो अलॉट होते हैं, तो इसको जो ऑल्सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर भी करते हैं। अगर सपोज करो आपने इसमें कुछ चेंज करना हो तो कंपनी जो है ऑल्टर करती है अपनी कैपिटल क्लोज को, जिसमें वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा, तो किसके थ्रू होता है, जिसकी अप्रूवल मिलती है कंपनी लॉ बोर्ड के। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्लोज है हमारी सब्सक्रिप्शन क्लोज। तो सब्सक्रिप्शन क्लोज में क्या है, इस क्लोज में जो बेसिकली डिक्लेरेशन किया जाता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी स्टेटिंग, ठीक है, कि हम क्या है, वी आर सेपरेट पर्सन हैं, ठीक है, उनके नेम्स होते हैं, एड्रेसेस होते हैं, वो सबमिट किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो जब कंपनी क्या फॉर्म करनी होती है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, और यहाँ पे अंडरटेक की जाती है, टेक की जाती है क्वालिफिकेशन शेयर, ठीक है। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन की जाती है, साइन किए जाते हैं सारे डायरेक्टर ऑफ कंपनीज के साथ। ओके, तो इसमें जो है एग्रीड करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, ठीक है, सिग्निफाई करते हैं, विलिंगनेस होती है उनकी, एसोसिएट करते हैं, तो कंपनी क्या है फॉर्म होती है। तो इसमें लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं, ठीक है, और कंपनी जो है लिमिटेड बाय गारंटी भी देती है, और ईच शेयर कंटेन करता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट, लिमिटेड बाय शेयर्स हो जाता है और लिमिटेड बाय गारंटी हो जाता है। तो उसमें जो है अल्टरेशन जो है सब्सक्रिप्शन क्लोज में, तो दिस क्लोज में कोई भी ऑल्टरेशन जो है पॉसिबल नहीं होती, एज इट इज, जैसा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टार्टिंग में ही ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में जो मेंशन है वही कंटिन्यूसली जो है फर्दर कंटिन्यू, राइट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।